इस रमज़ान बाहर से मंगवाना छोड़ें और घर पर बनाएं ढेरों समोसे और इनको करें महफूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बिल्कुल बेकरी स्टाइल और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के ये समोसे बनेंगे। मैंने लिया है सबसे पहले 2 कप मैदा लेके मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। वज़न में ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। मैदे को अच्छे से छान लेना है कि कोई भी चीज़ इसमें ना हो। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 ही टीस्पून मैंने ली है अजवाइन। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके डालूँगी और इसको आटे को इसमें मैंने ऑयल डाला था तकरीबन 3 खाने के चम्मच, जो कि मेरे से स्किप हो गई है वीडियो। अब इसमें डाला है और डाल के अच्छे से मैं हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स करती जाऊंगी। जब ये मुट्ठी बनने लगे तो फिर इसमें मैंने नीम गर्म सा पानी डाल दिया है। हल्का सा गर्म था, बहुत ज़्यादा मैंने गर्म नहीं डाला। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इसमें थोड़ा सा, नहीं तो आप रूम टेम्परेचर डाल सकते हैं, जो आम नल का पानी होता है। तो अब इसको मैं पानी डाला था और डाल के इसको सॉफ्ट सी डो बना ली है, जैसे कि आटा गूंदते हैं। और अब ये देखिए इस तरह से इसका जो मैं डो है वो बना ली है। अब जी मैंने लिया है तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच ऑयल है। इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 ही टीस्पून दरा मिर्च डाली है मैंने, 1 अदद प्याज दरमियानी कटी हुई, और इसकी थोड़ी सी मैंने करनी है बनाई। ये हल्का सा तकरीबन 1 मिनट इसको भूनूंगी। तो इसमें डाल दिया है मैंने खुश्क धनिए का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला तकरीबन चौथाई टीस्पून ही मैंने इसमें डाला है जी काली मिर्च, और चौथाई टीस्पून ही मैं इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ी सी 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई वो मैंने डाल दी हैं। और इसमें डालूँगी आलू, नमक डाल के। आलू जो है मैंने मैश कर लिए हैं और वो डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर इसको हल्की आंच पे पका लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की फिलिंग जो है बन के रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालूँगी और मैं डो जो है उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके मैं 3 पेड़े बना लूँगी। इस तरह से मैंने इसके 3 पेड़े बना लिए हैं, जैसे कि आम रोटी का पेड़े बनाते हैं। और जो तीनों पेड़े बना के मैं थोड़ी देर इसको रखूँगी रेस्ट पे, और फिर मैं इसको बेल लूँगी। काउंटर को साफ़ करूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये जो आटा इसका मैदा है वो छिड़कूँगी, और इसके ऊपर ये रख के मैं इसकी बड़ी सी रोटी बना लूँगी। इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा मैं इसको चौड़ा कर लूँगी। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी। तो अब मैंने इसको अच्छे से रोटी को बेलना है। मेरे से जितनी बड़ी होगी मैं इससे इतनी बड़ी करूँगी। और फिर मैंने ये देखिए बड़ी सी रोटी बना ली है, और इसके ऊपर मैं इस तरह से कोई भी ढकना ले लें और इसके ऊपर से इसको काट लें। ये देखिए इस तरह से ये छोटी छोटी सी रोटियां मैंने बना ली हैं, और एक जो पेड़ा है उसकी मैंने 4 पट्टियां बनाई हैं, और 4 पट्टियों से तकरीबन 8 जो समोसे हैं मिनी समोसे वो बनेंगे। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी से ये समोसे ढेरों समोसे बनाएं और रमज़ान में बना के तो रख लें। आप इसको रख सकते हैं और महीना आप खाएं, निकालें और इसको फ्राई करें। तो इस तरह से मैंने इसका गोल बना लिया था। जो मैंने इसके ऊपर लगाया है मैदा और थोड़ा सा पानी लिया था, और उसके साथ मैंने ये गोल जो है बना लिया। ये इस तरह काउंटर पे भी आप बना सकते हैं, और चाहें तो हाथ की मदद से भी आप इसको फिल कर लें, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और घर के समोसे जो हैं वो बाज़ार से बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। आप इस तरह बनाइएगा
और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जो समोसे हैं वो कैसे बने। और रमज़ान में तो समोसे हर घर में ही बनते हैं, तो इस तरह से भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। और जी अब मैं रखूँगी कढ़ाई जो है चूल्हे पे और उसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने गरम करना है, इसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। समोसे जो हैं वो बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई हों तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पे उल्ट पुल्ट के मैं फ्राई करूँगी। तो ये बहुत ही इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनको अच्छे से कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो मैं इस तरह से छन्नी में निकाल लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े के यकीन जाने बने थे और बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के समोसे थे। तो इनके देखिए कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। तो आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व करें और जो खट्टी मीठी चटनी है खुबानी और इमली की उसके साथ सर्व करें। मैंने ये दोनों चटनियाँ घर की बनी हुई इस्तेमाल की है। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।